और एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, संसद के बजट सत्र में आज भी हंगामे के आसार है। सुबह 11 बजे दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे की चर्चा होगी। वहीं अमेरिका द्वारा टैरिफ घटाने के मुद्दे पर भी हंगामा हो सकता है कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे, किन शर्तों पर ये डील हुई है। वहीं ट्रंप के ऐलान के बाद विपक्ष ने पहले ही सवाल उठा दिए हैं। विपक्षी नेता एक बार फिर से चीन का मुद्दा भी सदन में उठा सकते हैं। बीते दिन लोकसभा में राहुल गांधी ने सीमा सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए। प्रदीप जी, अब विपक्ष के पास और भी मुद्दे हो गए हैं। पहले ये शुरुआत हुई थी हंगामे की शीतकालीन सत्र के दौरान मनरेगा के मुद्दे से लेकर, और अब सीमा सुरक्षा का मुद्दा भी हमने देखा बीते दिन राहुल गांधी ने उठाया, और अब जो अमेरिका के साथ डील हुई है भारत की, उसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है और सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। जो कार्रवाई चल रही है 5वां दिन है, लेकिन जिस तरीके से बीते कल हमने देखा पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब के प्रकाशित अंशों को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया चीनी अतिक्रमण का, उसके बाद एक बड़ा विवाद और सदन की कार्रवाई 2 बार के स्थगन के बाद, उसके बाद जब 4 बजे फिर से शुरू हुई थी तब दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो एक बड़ा विवाद देखने को मिला। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों पक्षों को नसीहत दी। राहुल गांधी को बार बार आग्रह किया गया कि वो ऐसे अंशों को किताब के जो प्रकाशित नहीं हुई है उसको ना उठाए, उसकी इजाजत नहीं मिली। सभा की ओर से व्यवस्था की गई, सभापति की ओर से, लेकिन राहुल गांधी जब भी उन्होंने शुरुआत की अपने भाषण की उसी का जिक्र किया, और उसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से ये व्यवस्था के बावजूद ये सदन की गरिमा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, ये आरोप लगाए गए। उसके बाद गतिरोध बन गया। न सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय मंत्री किरण रिजिजू, अन्य मंत्रियों ने लगातार इसको मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, विपक्ष पर हमला बोला। इस बीच चर्चा के लिए नाम पुकारा गया अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी प्रमुख को। उनकी ओर से भी कहा गया कि चीन एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो आज 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और क्या राहुल गांधी को बोलने का मौका मिलेगा या इसको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, ऐसे में बड़े सवाल हैं, क्योंकि बीते कल सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद जब राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ बाहर आए थे तब उन्होंने सीधे तौर पर बड़े आरोप लगाए। बोलने नहीं दिया जा रहा, वो कुछ मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन नियमों के आधारित सदन चलेगा ये साफ किया गया है। तो चर्चा का जो मुख्य विवाद का बिंदु बना हुआ है वो चीनी अतिक्रमण पर जो राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं, प्रकाशित किताब का हवाला देना चाहते हैं जो मैगजीन में छपी है, उसको नियम के मुताबिक नहीं है ये कहते हुए व्यवस्था दी थी चेयर ने, लेकिन राहुल गांधी इस पर अड़े रहे, लिहाजा विवाद बना रहा। तो आज क्या राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कोई समाधान निकलेगा, बड़े सवाल हैं। फिलहाल टकराव जिस तरीके से जारी है उससे लगता यही है कि सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। और बीते कल राज्यसभा में भी जब चर्चा शुरू हुई थी तब सदानंद मास्टर जो कि बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने केरल में जो सीपीएम का आतंक और उनके पैर कट गए थे उसमें जो आर्टिफिशियल पैर थे उन्होंने वो वहां पर रख दिए थे टेबल पर, जिसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। तो दोनों सदनों में यहाँ पर अब कार्रवाई पर निगाहें लगी हैं, खासतौर से लोकसभा में क्या समाधान निकल पाएगा, बड़े सवाल हैं। राहुल गांधी का भाषण होगा या नहीं, बड़े सवाल है। निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम आज सदन की कार्रवाई में देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। तो